हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मार्च 2023 तक, जी हाँ 2022 की बात करने वाले हैं। और मार्च 2023 तक भारत में जितने भी यहाँ पे प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं या जितने भी स्टेच्यू स्थापित किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे व्याख्या के रूप में चर्चा करने वाले हैं, या कहा जाए विस्तार रूप में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि जितनी भी प्रतिमा और स्टेच्यू स्थापित की गई है, उनसे संबंधित कितने क्वेश्चन आप सभी के यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चाहे वह दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है, कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, आधार कितना है, इसके मूर्तिकार कितने हैं, इस प्रकार की तमाम क्वेश्चन जो आपकी एसएससी के एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन सभी का यहाँ पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चाहे वह दोस्तों स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात हो, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ की बात हो, चाहे स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी या स्टेच्यू ऑफ पीस, या भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा जो स्थापित की गई है, इन तमाम के अलावा भी और जितनी भी प्रतिमाएं 2023 तक स्थापित की जा चुकी है, उन सभी के आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए आज के शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो दोस्तों, जो अभी हाल ही में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है, वह महाराष्ट्र के लातूर में की गई है। तो इसके यह जो प्रतिमा बनाई गई है, वह किस महापुरुष की प्रतिमा है, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई, उसका नाम स्टेच्यू ऑफ नॉलेज है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आपको अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, या कहें व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो व्याख्या है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टेच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो यह 70 फीट ऊंची है। जी हाँ, 70 फीट है इसकी ऊंचाई है। यह भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया है, तो एसएससी में यहाँ से इनसे संबंधित दो क्वेश्चन बड़े मुख्य पूछे जाते हैं। जी हाँ, दो क्वेश्चन मुख्य पूछे जाते हैं। इनमें पहला है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वह है कि जो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो इसमें क्या निहित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें आर्टिकल के अंदर निहित है। तो यह भी समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वह है, हाल ही में स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना की गई है कर्नाटक के अंदर की गई है। तो कर्नाटक दोस्तों बेंगलुरु के अंदर इसकी स्थापना की गई है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अब इसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांसे से बनी 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, जो ये आपको ये एक फैक्ट बताया गया है, इस एक फैक्ट के अंदर ही आपसे 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो वह है कि जो यहाँ पे कर्नाटक के अंदर कांसे से बनी, यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है, वह किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों, यह जो बेंगलोर के संस्थापक है, बेंगलोर के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। किसकी बनी हुई है? ये कांसे की बनी हुई है। इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? कर्नाटक के बेंगलोर में उद्घाटन किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 108 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये 4 क्वेश्चन दोस्तों एक लाइन से कवर होते हैं। और 5वां क्वेश्चन है कि यह किसकी प्रतिमा है? तो बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। और 6वां क्वेश्चन दोस्तों, बेंगलुरु के संस्थापक कौन है? तो श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलोर के संस्थापक है। और इन्हीं के नाम पे दोस्तों, यहाँ पे जो बेंगलोर में हवाई अड्डा है, जी हाँ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम भी केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा रखा गया है। तो हवाई अड्डे का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है, उसके मूर्तिकार कौन है? तो रामवी सुतार इसके मूर्तिकार है। तो दोस्तों, रामवी सुतार है जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के भी मूर्तिकार है। इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया है? तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया है वह कहां किया गया है? तो तेलंगाना के हैदराबाद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 यहां से राइट होने वाला है। इसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो 5 फरवरी 2022 को पीएम ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया है और इसकी लंबाई की बात की जाती है तो 216 फीट इसकी लंबाई है। जी हाँ, 216 फीट इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं कि ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है यह किसकी प्रतिमा है? तो ये दोस्तों जो 11वीं सदी के भक्ति संत है रामानुजाचार्य है। जी हाँ, रामानुजाचार्य की स्मृति में यह प्रतिमा बनाई गई है, या कहा जाए कि जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी वह रामानुजाचार्य की यहाँ पे प्रतिमा है। अब इसकी परिकल्पना की बात करते हैं तो इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के जो स्वामी है चिन्नाजीयर स्वामी के द्वारा की गई है। जी हाँ, जो इसकी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की परिकल्पना है वह चिन्नाजीयर स्वामी ने की है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां किया है? तो दोस्तों बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस की, तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है राजस्थान के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 यहां से आपका राइट होता है। तो इसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा स्थान में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। तो दोस्तों आपसे एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप करता है कि स्टैच्यू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है? तो जो जैन मुनि आचार्य है विजय वल्लभ सुरीश्वर उनकी प्रतिमा है। तो ये दोस्तों और कहां पे इसकी स्थापना की गई है? तो राजस्थान के पाली जिले के अंदर जो जेतपुरा स्थान पड़ता है वहां पे विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की यह स्टैच्यू ऑफ पीस की नाम से यहाँ पे अनावरण किया गया है। इसे जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई है 27 फीट ऊंची इसकी प्रतिमा है। इसमें वजन 1300 किलोग्राम है और इस प्रतिमा का अनावरण है जो नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहां किया है? तो 4 फुट ऊंची जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है इसका अनावरण दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है इसमें इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा या स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। तो दोस्तों जो स्टैच्यू ऑफ पीस है उसका अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट है और वजन 600 किलोग्राम है और यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। तो दोस्तों ये मकराना से बनी हुई शुद्ध सफेद जो प्रतिमा है वह स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से है और उसका दोस्तों यहाँ पे उद्घाटन है जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों केवड़िया गुजरात के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। जी हाँ, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात के केवड़िया में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे इस प्रकार यदि क्वेश्चन पुटअप करता है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और यह कहां पे स्थित है? तो यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है। किसकी प्रतिमा है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह चौथा क्वेश्चन यहां से बनता है। इसके मूर्तिकार कौन है? तो रामवी सुतार इसके मूर्तिकार है। पांचवा क्वेश्चन यहां से बनता है और यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर है। तो ये दोस्तों जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है यह कौन सी नदी के तट पर है? तो छठा क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से आपने 6 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ही हम आगे भी व्याख्या के रूप में जो अन्य क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर उन सभी को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है और ये भगवान शिव जी की प्रतिमा है और इसका अन्य नाम दोस्तों विश्वास स्वरूपम है। तो इसका अनावरण राजस्थान के अंदर किया गया है। जी हाँ, राजस्थान के अंदर इसका अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के नाथद्वारा में, जी हाँ, राजस्थान के जो राजसमंद जिले में नाथद्वारा है उसमें शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या अन्य नाम इसका विश्वास स्वरूपम दिया गया है। तो दोस्तों अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में
विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाने वाली है? तो बोध गया के अंदर दोस्तों स्थापित की जाने वाली है। ऑप्शन नंबर बी आपसे यहाँ पे सही होने वाला है। अब इसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है और यह किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। इसकी लंबाई 100 फुट होने वाली है और चौड़ाई 300 फुट होने वाली है। जी हाँ, 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होने वाली है। तो दोस्तों 100 फुट तो यह लंबी है, यह इस प्रकार से 100 फुट लंबी होने वाली है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो इस प्रकार चौड़ाई होने वाली है वह 300 फीट होने वाली है। और इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 से शुरू हो चुका है और इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। और इसके मूर्तिकार की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो मिंटो पॉल इसके मूर्तिकार है। तो समस्त क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा जो स्थापित की जा रही है वह सीतामढ़ी में की जा रही है। और सीतामढ़ी दोस्तों आप सभी को पता है बिहार के अंदर स्थित है। जी हाँ, बिहार के अंदर यह स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए इसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा स्थापित सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों जो सीतामढ़ी में माता सीता की यहाँ पे प्रतिमा लगाई जाने वाली है वह रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा यहाँ पे निर्माण किया जाने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो वह है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मोरबी के अंदर किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। तो गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो वह है, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों भारत में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका नाम है। और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है। जी हाँ, गुजरात के केवड़िया में स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात के केवड़िया में स्थित है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके मूर्तिकार कौन है? तो दोस्तों इसके जो मूर्तिकार है राम वी सुतार है। जी हाँ, राम वी सुतार इसके मूर्तिकार है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वह आप सभी के सामने है और इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी के सामने रख दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि भारत के अलावा अभी हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। कनाडा के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का छोटा प्रतिरूप है और यह 4 फुट के आधार पर 9 फीट ऊंची होने वाली है। तो दोस्तों 4 फीट का इस प्रकार से आधार होने वाला है। फिर इसके ऊपर दोस्तों यह 9 फीट की यहाँ पे ऊंचाई पे यह प्रतिमा लगाई जाने वाली है। इसका वजन है जो 9 टन होने वाला है। जी हाँ, 9 टन स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है उसका छोटा प्रतिरूप जो कनाडा में यहाँ पे बनाया जा रहा है उसका दोस्तों यहाँ पे 9 टन वजन होने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है, वह राजस्थान के जोधपुर के अंदर किया गया है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या पे। तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और वीर दुर्गादास राठौड़ है जो 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो दुर्गादास राठौड़ है वह राठौड़ वंश जो मारवाड़ वंश चलता है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर है, जो जोधपुर और यहाँ पे जो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ शासन हुआ करता था उसके जो राठौड़ वंश है उसके शासक है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री संत तुकाराम जी महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहां किया है? तो दोस्तों जो संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर किया गया है और महाराष्ट्र के पुणे के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो दोस्तों जो भगवान श्री लक्ष्मण है उनकी 151 फीट ऊंची जो प्रतिमा बनाई जाने वाली है वह यूपी के अंदर बनाई जाने वाली है। और
लखनऊ, जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ में इसे बनाया जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां अल्लूरी सीताराम राजू की कांसे से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अल्लूरी सीताराम राजू की कांसे से बनी हुई प्रतिमा का यहाँ पे जो अनावरण किया है वह आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा जो स्थापित की जाएगी वह भोपाल में की जाने वाली है। और भोपाल दोस्तों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर है, और यह शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की स्थापना भी यहाँ पे ही की जाने वाली है। तो यहाँ से दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो यूएसए के अंदर स्थित है, और यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि वर्ष 2022 और मार्च 2023 तक भारत में जितने भी स्टैच्यू की बात की जाए या प्रतिमाएं की बात की जाए, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको एसएससी की एग्जाम या रेलवे की एग्जाम या दोस्तों किसी प्रकार से अदर स्टेट की आपकी पुलिस की एग्जाम, यूपी पुलिस की एग्जाम, कांस्टेबल की एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उन सभी के क्वेश्चनों को यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप सभी को ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुंच सके और सभी अपनी तैयारी है मजबूत तरीके से कर सके। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और हाँ, यदि आपको जितना भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं इसी प्रकार शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।